नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। हमने सुना कि किस तरीके से बिलासपुर में गोली चली और बहुत वहां पे हंगामा हुआ। लेडीज़ भी जो है सड़कों पे उतर आई और बहुत ज़्यादा वहां पे फिर धरने प्रदर्शन किए गए। पुलिस भी वहां पर आई, उसके बाद कार्रवाई की गई। क्या कार्रवाई हुई पता नहीं। न्यूज़ में जितना छपा है, जितनी रिपोर्ट्स इसके बारे में आई हैं, उतनी ही नॉलेज सभी को है, उतनी नॉलेज मुझे भी है। लेकिन मैं जो है मेन बात करना चाहता हूँ कि क्या हिमाचल प्रदेश के अंदर, मेरा एक सवाल है जो मैं हमेशा सबसे करना चाहता था और आज मैं करता हूं कि क्या हिमाचल प्रदेश के अंदर, आप सब लोग इसको बात को मानते हो या नहीं मानते मुझे नहीं पता, लेकिन क्या हिमाचल प्रदेश के अंदर क्राइम बढ़ रहा है? इन जनरल क्या क्राइम का जो नंबर है वो बढ़ा है या घटा है? इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं आज। तो मेरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर और भी कई टॉपिक्स हैं जिसके बारे में मैंने बात की है। सभी टॉपिक्स जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। आपके पास समय हो तो उन मुद्दों को ज़रूर देखिएगा, उन बातों को ज़रूर सुनिएगा। यहाँ पे जो मैं मेन बात करने वाला हूँ वो ये है कि क्या हिमाचल प्रदेश के अंदर क्राइम बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी होगी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है। ये हम सब मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी। हम ये सब मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो यूथ है, जो आज का जो यंगस्टर है, वो बहुत ही परेशान चल रहा है। इस बात को भी हम सब मानते हैं। हम ये सब मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो यंगस्टर है वो परेशान हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बहुत पढ़ रहा है, बहुत कॉम्पिटिशन्स दे रहा है, उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज वो हासिल कर रहा है, लेकिन वो डिग्रीज का उसको फ़ायदा नहीं हो रहा क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही। चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, आजकल का जो यूथ है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगा है। जो हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा जो लाइफ जीने का जो तरीका है, जो हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है और हमारी जो सैलरी है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से हम पर्सनली अपने लेवल के ऊपर भी अगर हम देखें, अपने आप को भी अगर हम देखें, तो हम खुद भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार हमारे अंदर वो सोच आ जाती है, कई बार हम खुद एंग्जाइटी में चले जाते हैं, कई बार हमारे खुद घरों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है इस बात को लेकर के। क्यों? क्योंकि हम उतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, हम अपने घर परिवार को उतनी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं जितनी आज के ज़माने में ज़रूरत है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये डिप्रेशंस को और ज़्यादा बढ़ाती हैं, ये मेंटल स्टेट और बिगाड़ती हैं एक व्यक्ति की। एक पहली चीज़ ये हमने एस्टेब्लिश करी कि ये चीज़ है हिमाचल प्रदेश के अंदर। फिर हिमाचल प्रदेश के अंदर और क्या चीज़ है? ड्रग्स। ड्रग्स हिमाचल प्रदेश के अंदर इतना ज़्यादा बुरी तरीके से फैल रहा है, अगर आप जा कर के देखें तो छोटे बच्चे भी आजकल सिगरेट पी रहे हैं। छुप छुप के वो सिगरेट पी रहे हैं, शराबें पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं? क्योंकि उनको ये लगने लगा है कि ये बहुत ही ज़्यादा कूल चीज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा जो है ज़िंदगी का पार्ट है और अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो हम जो है पीछे रह जाएंगे। ये कुछ यंगस्टर्स के दिमाग की सोच है। कुछ यंगस्टर्स ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इतने ज़्यादा डिप्रेशन में, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, वो उस वजह से कर रहे हैं। जो स्कूल में नहीं है, जो कॉलेज लेवल को भी क्रॉस कर चुके हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जब वो नौकरी पे जा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही, वो उस वजह से डिप्रेशन में रह रहे हैं, वो अपने डिप्रेशन से बाहर आने के लिए ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। और ये जो सब चीज़ें हैं, ये जो ड्रग्स है, ये जो डिप्रेशन है, ये जो बेरोज़गारी है, ये जो हमेशा अपने दिमाग में टेंशन है, ये क्या करती है? ये किसी व्यक्ति को क्रिमिनल साइड में ले जाने के लिए पर्याप्त है। कोई भी व्यक्ति अच्छा बनता है या बुरा बनता है, अच्छाई और बुराई हर व्यक्ति के अंदर ही होती है। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई होती है। आपके ऊपर होता है कि आप कौन सी राह चुनते हैं, आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। क्या आप अच्छाई का रास्ता चुनते हैं? क्या आप बुराई का रास्ता चुनते हैं? आप कौन सा रास्ता चुनते हैं? और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपको क्या एनवायरनमेंट मिला है, आपके आसपास का जो जितना भी एनवायरनमेंट है वो कैसा है। क्या आपको फटाफट नौकरी मिल गई? क्या आपकी पढ़ाई में आप सक्सेसफुल रहे? क्या आपके घर परिवार में सुख शांति थी? ये चीज़ डिफाइन करती है कि क्या आप अच्छाई का रास्ता चुनेंगे या बुराई का रास्ता चुनेंगे। क्योंकि अगर सब कुछ अच्छा है तो आप अच्छाई का रास्ता चुनेंगे, लेकिन अगर आपके साथ सब कुछ बुरा हो रहा है उसके बावजूद भी आप कोशिश करेंगे अच्छाई का रास्ता चुनने के लिए, क्योंकि आपका जो घर परिवार में जो आपको शिक्षा मिली है, जो आपको बड़े बुजुर्गों ने शिक्षा प्रदान करी है, उस शिक्षा के अनुसार आप हमेशा ही अच्छाई का रास्ता चुनने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपका जो एनवायरनमेंट है वो आपको लगातार आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहा है, लगातार आपको अंधकार की तरफ लेकर के जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो उस समय पर जो है बुराई का रास्ता चुनना हर व्यक्ति के लिए जो है वो आसान हो जाता है। और यही वो कारण है जिसकी वजह से हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर क्राइम जो है वो लगातार बढ़ते चला जा रहा है। चाहे वो छोटी मोटी चोरी हो, चाहे वो लड़ाई झगड़ा हो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, चाहे वो ड्रग्स लेना हो, चाहे वो ड्रग्स को बेचना हो, चाहे फिर मर्डर तक की जो बात आ जाती है वो हो, चाहे गोली चलाना हो। इस तरह की हरकतें हिमाचल प्रदेश के अंदर अब लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। डेलिबरेट एक्सीडेंट कर देना किसी का, ये सब चीज़ें जो है हिमाचल प्रदेश में बढ़ रही हैं। अगर आप देखेंगे, अगर आप नंबर देखें क्राइम का, तो हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा क्राइम हो चुका है। पहले के मुकाबले, आज से 10 या 15 साल पहले के मुकाबले क्राइम हिमाचल प्रदेश में डबल हो गया है।
और डबल होने का सीधा सीधा मतलब है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर डिप्रेशन बढ़ रहा है, हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो यंगस्टर जो परेशान है। और ये जो दोगुना जो ये हुआ है क्राइम का नंबर, इसको भी अगर आप फर्दर एनालाइज करो, इसको भी अगर आप फर्दर तोड़ो कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, तो आप पाएंगे कम से कम 50% के आसपास जो लोग हैं वो यंगस्टर्स हैं, वो जवान लोग हैं, नौजवान हैं, वो जो यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं, जो भी नौकरी की तलाश में हैं, वो उस तरह के लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं 50% केसेस में। बाकी कुछ केसेस में कुछ पुराने गुंडे हैं वो इन्वॉल्व हैं। अब जो पुराने गुंडे हैं उनका तो काम ही वही है, वो तो यही चीज़ कर रहे हैं, उन्होंने और कुछ सीखा ही नहीं है अपनी ज़िंदगी में। उनको तो वो लगता है कि इसके अलावा कुछ और है ही नहीं करने के लिए उनके पास। और कुछ ऐसे हैं जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं। हैबिचुअल ऑफेंडर्स का मतलब है उनको बार बार एक ही काम करने की आदत है। जैसे कोई चोर है, उसको हर वक्त चोरी करने की ही आदत है, तो जितनी मर्जी बार आप उसको जेल में डाल दो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बहुत बार जेल में जा चुके होते हैं, उन्हें आदत होती है जेल जाने की, इसलिए वो जो है बार बार किसी भी ऑफेंस को करते रहते हैं, वो हैबिचुअल हो जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि लॉ के क्या लूप होल्स हैं, उनको पता चल जाता है कितनी सज़ा उनको मिलने वाली है। और वो अगर उनको लगता है कि 1-2 साल की सज़ा है तो वो सोचते हैं ठीक है यार, अच्छा है, वहाँ क्या है, सरकारी खाना ही तो मिलेगा, हेल्थ का ध्यान वहाँ रखा जाएगा, सरकार सब कुछ करेगी, तो हमें क्यों दौड़ भाग करनी है। ठीक है, 1-2 साल लगा करके फिर से वही काम करेंगे, तो वो फिर से वही काम करते हैं। तो इसमें सरकारों ने बहुत कोशिश भी करी है, पहले भी बहुत कोशिश की गई है इस बारे में। और ये कोशिश की जाती है कि जब किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है या जेल में रखा जाता है तो ये कोशिश की जाती है कि वो पर्सनैलिटी चेंज करे अपनी, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जाती है, उसको अलग अलग ऑप्शंस दी जाती हैं कि वो बाहर निकलेगा तो वो क्या क्या कर सकता है, ईमानदारी से वो कौन कौन सी नौकरियां कर सकता है, कौन कौन से बिजनेसेस कर सकता है, उसको सब सिखाया जाता है। कोशिश करती है सरकार अपनी तरफ से, मैं ये नहीं कहूँगा इसमें सारी 100% सरकार की ही गलती है, ऐसा भी नहीं है, सरकार कोशिश करती है। लेकिन क्या होता है, क्योंकि उनको पता है कि जीवन जीने का जो जो कॉस्ट है वो तो ज़्यादा है, और अगर वो ईमानदारी से कोई काम करेंगे तो उसमें इतना ज़्यादा वो कमाई नहीं कर पाएंगे, तो फिर उनको फिर से वही आदत, उनको आदत पहले से ही होती है, तो वो फिर उसी चीज़ को करने लग जाते हैं। उनको पता होता है कि वो कितना कमाते हैं, तो उनको तो मालूम है ना कि चोरी करके वो कितना कमाते हैं या कोई जुर्म करके वो कितना कमाते हैं, तो उनको फिर जुर्म का रास्ता जो है ज़्यादा जो अच्छा लगने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि जो पुराने जो लोग जुर्म कर रहे हैं उनको संभालने का तरीका अलग है, उनको समझने का तरीका अलग है, उनकी साइकोलॉजी समझने का तरीका अलग है, उन्हें अलग ऑप्शंस आप दे रहे हैं, सरकार बहुत कोशिश कर रही है। लेकिन सरकार ये 50% की तरफ क्यों नहीं सोच रही, जो 50% जो नए गुंडे बन रहे हैं, जो 50% नए जुर्म कर रहे हैं, उन लोगों की तरफ क्यों नहीं सोच रही है सरकार। ये सरकार क्यों नहीं सोच रही कि भाई ये जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने नौजवान हैं, जितने ये यंग लोग हैं, ये क्यों जुर्म का रास्ता चुन रहे हैं, इन्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि जुर्म करना ज़्यादा अच्छा है। सिंपल सी बात है, आज का लाइफस्टाइल है बहुत ज़्यादा खर्चीला। आज के लाइफस्टाइल में आपको इंटरनेट भी चाहिए, आपको मोबाइल भी चाहिए, आपको गाड़ी भी चाहिए, आपको बंगला भी चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए, दिखावा भी आपको करना है, सब कुछ है आज की लाइफस्टाइल में। और इस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए खर्चा होता है ज़्यादा, पैसा आपको मिलता है कम, क्योंकि नौकरियों में पैसे उतने ज़्यादा हैं नहीं। सरकारी नौकरियों की मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि सरकारी नौकरी ना तो नई क्रिएट होने वाली हैं, अगर होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट की होंगी, आप समझ लीजिए अभी से टेम्परेरी नौकरियां होंगी। क्यों, या आउटसोर्स नौकरियां होंगी, वो इसलिए होंगी क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार जो है बुरी तरीके से कर्ज में है, हिमाचल प्रदेश कर्ज में है, ये आप चीज़ समझ लीजिए। तो सरकारी नौकरी इतनी ज़्यादा नहीं बनने वाली। प्राइवेट नौकरीज जो हैं, प्राइवेट नौकरियों का क्या हिसाब किताब है, प्राइवेट नौकरी में ऐसा है कि सरकार जितना मर्जी लॉ बना ले, ये प्राइवेट कंपनीज वाले इस लॉ को फॉलो ही नहीं करते, क्योंकि इस जो जितने भी लेबर लॉज बनते हैं, इन लेबर लॉज की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, अच्छे ढंग से नहीं होती। और क्योंकि वो अच्छे ढंग से नहीं होती है लेबर लॉ की इम्प्लीमेंटेशन, तो घूम फिर के बात वहीं की वहीं आ जाती है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो प्राइवेट कंपनी वाले जो हैं वो 5-10 हज़ार की नौकरी आज भी दे रहे हैं लोग। मैंने देखा है यंगस्टर्स को 5 से 10 हज़ार की नौकरी दे रहे हैं पर मंथ, आज भी। और ये कोई छोटी मोटी नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इंजीनियर्स तक की नौकरी को, इंजीनियर्स को भी 10,000-15,000 से ज़्यादा कोई नहीं दे रहा है आज के डेट में। तो 10-15 हज़ार में किसी की ज़िंदगी नहीं चलती। आज का जो रेंट है वो रेंट ही 5-10 हज़ार से ऊपर है। एक कमरे का रेंट ही 10-10 हज़ार रुपये हो चुका है शिमला में। तो आप खुद सोच के देखिए, जिस व्यक्ति को 10 हज़ार मिल रहा है वो कितना ही वो कमा लेगा, कितना खा लेगा, कितना अपने बच्चों के लिए बचा लेगा, और क्या ही वो कर लेगा। और यही सब चीज़ें हैं जो बार बार किसी व्यक्ति को जो है जुर्म के रास्ते की तरफ लेकर के चलते हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ, ये आशा करता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ सभी लोगों से जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, कि कृपया करके कुछ भी हो, आप कभी जुर्म के रास्ते पे मत चलिएगा। कुछ भी हो जाए लाइफ के अंदर,
अच्छा बुरा जो भी आपके साथ हो रहा है, कभी जुर्म के रास्ते पे मत चलिए। कोशिश करिए, हमेशा अच्छे रहिए, अच्छे बनिए, अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने घर के लिए, अपने प्रदेश के लिए अच्छा सोचिए। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको लगता है कि जुर्म के रास्ते की तरफ जा रहा है, अभी इनिशियल स्टेजेस में ही है, अभी जा ही रहा है, आप कृपया करके उसकी जो सूचना है पुलिस को दीजिए, उसकी सूचना जो है उसके खुद के परिवार वालों को दीजिए और कोशिश करिए कि आप उसको संभालने का काम करें। हमें अपने समाज के अंदर, अपने आस पड़ोस में भी ये ध्यान रखना होगा कि कोई हमारे आस पड़ोस में जुर्म के रास्ते पे तो नहीं जा रहा, और अगर जा रहा है तो हम क्या उसकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि यही जो है समाज का असली काम है। अगर हम समाज में रहते हैं, अगर हम इंसान हैं, अगर हम कुछ सोच सकते हैं, भगवान ने हमें दिमाग दिया है, तो कम से कम उसका सही इस्तेमाल करना ये हमारे हाथ में है। हम भी किसी की अगर सहायता कर सकें, किसी को जुर्म के रास्ते से बाहर निकाल सकें, तो ये हमें करना चाहिए समाज के तौर के ऊपर। तो मैं आप सबसे ये विनती करता हूँ कि आप कृपा करके अपनी आंख कान नाक खुले रखें, अपने आस पड़ोस में देखें कुछ गलत तो नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो उसकी सूचना पुलिस को दें, और अगर आप किसी को सुधार सकते हैं तो उसे सुधारने में सहायता ज़रूर करें। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।